हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंटर तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसे हम बहुत ही सरल तरीके से करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर लें और शेयर करते हैं और नीचे की लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आज हम पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारे 8 तरीके से बनते हैं, जो 4 नहीं बनते हैं। हमारे टेंस 12 होते हैं, जिसमें से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की 8 की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनती है और 4 की नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जिसे हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। उसके कुछ नियम हैं, जिसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलते हैं फिर। सबसे पहला हमारा नियम है कि सब्जेक्ट प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये है जो हमारा एक्टिव वॉइस का है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो उसका नियम है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग और प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा बहुत ही छोटा सा एक रूल या नियम कह सकते हैं, जिसे हम पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं। जिस प्रकार एग्जांपल एक देखते हैं हम। जिसे हम अभी आपको समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल हमारा है, आई रीड ए बुक। इस टेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले इस टेंस को बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूर है, जिससे हमें इसमें ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मुख्य क्रिया। तो ये हमारा सबसे पहले आई है, जो ये है सब्जेक्ट। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है रीड। मुख्य क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है ए बुक। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो किस प्रकार बदलेंगे? अगर एक्टिव वॉइस में देख सकते हैं सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। इसके बाद B1 मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, जिसे देख सकते हैं रीड फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, तो देख सकते हैं ए ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। ये नियम का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है? ए बुक। देख सकते हैं ए बुक, तो हमें ए बुक को लिख लेना है, ए बुक। अब इसके बाद हमारी है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम इस वाक्य को देखकर ही लगाएंगे, क्योंकि ये एक वचन या बहुवचन भी हो सकता है। तो ये हमारा है एक वचन, इसमें इसका प्रयोग होगा, और अब आएगी क्या? मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इसमें मुख्य क्रिया हमारी क्या है? रीड। रीड में अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, तो रीड ही रहेगी, रीड। अब इसके बाद हमारा है
बाई, तो बाई हमको लिख देना है और प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या था आई, आई इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा मी। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको मिट देते। दूसरा एग्जांपल हमारा है आई वॉश माई क्लोथ्स। तो वही नेम का हम इसमें भी उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में ये हमारा टेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट ये रहा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद B1 की मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग हुआ। देख सकते हैं बास, बास की थर्ड फॉर्म होगी थी तो बस हो जाता, लेकिन अब इसमें फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ है। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा दोनों मिलाकर है माई क्लोथ्स, जो कि मुख्य क्रिया हमारी ये है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बदलना, पैसिव वॉइस बदलने का रूल ये लिखा हुआ है, इस नियम में जो कुछ लिखा है प्लस करके उसी हिसाब से हमको लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमको ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो ऑब्जेक्ट है माई क्लोथ्स, माई क्लोथ्स। अब इसमें हमको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। देख सकते हैं प्लस के बाद एजारम, इसमें हमको एजारम का प्रयोग करना है। देख सकते हैं माई क्लोथ्स बहुत एक वचन, ये बहुवचन है, जो कि बहुवचन के साथ हमें आर का प्रयोग करना होगा, आर। अब हमारी मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा इसके बाद। तो बास, बास्ट, बास्ट, बास की थर्ड फॉर्म बास्ट होगी, बास्ट। अब देख सकते हैं इसके बाद है बाई, तो हमको बाई लिख देना है। अब उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है आई, आई का उधर जाएगा तो मी हो जाएगा, देख सकते हैं। अब अगला भाग जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी और आसान तरीके से समझ सकेंगे। ये ट्रिक ऐसी है जिससे आप कम समय में ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, और ऐसे वाक्य अलग अलग तरीके से हम आपको समझाएंगे जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। तो हम तीसरा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य हमारा है प्रशांत अंडरस्टूड अंडरस्टैंड हर। इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, तो वही नियम देख सकते हैं फिर एक बार। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हमारा ये जो है वाक्य दिया हुआ है, देख सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहा हमारा ये। B1 का प्रयोग है अंडरस्टैंड, जो कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। अब हर ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो इस नियम का फिर हम उपयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लिख लेते हैं हर, हर का इधर आएगा तो सी हो जाएगा, तो सी इज आर एम। तो देख सकते हैं ये हमारा टेंस है। अब एक वचन हो गया, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग होगा, इज। अब इसमें मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, देख सकते हैं। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और हमारा ऑब्जेक्ट है जो देख सकते हैं, इसके बाद हमारा है बाई, बाई को यहाँ रखते हैं बाई। अब इसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है प्रशांत सब्जेक्ट है, तो बाई के बाद प्रशांत हमको लिख देना है। कुछ इसी प्रकार से हर वाक्य को हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस नियम में जो हमारा एक्टिव वॉइस दिया जाएगा इस नियम के आधार पर होगा। हम पॉसिटिव वॉइस बनाएंगे,
वो इस नियम पर बनेगा। तो एक और 2 वाक्य देख लेते हैं, उसके बाद हम अगला टेंस देखते हैं। तो अगला वाक्य हमारा होगा मोहन रीड्स ए नोवेल। अब इसको हम देख सकते हैं एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो इसमें हम पहचानने के लिए सबसे पहले इसका हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, और फिर उसके बाद मुख्य क्रिया ढूंढेंगे। तो मुख्य क्रिया हमारी क्या है? रीड्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए नोवेल। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस नियम के अनुसार। तो सबसे पहले हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है? ए नोवेल। तो ए नोवेल। इसके बाद है मुख्य क्रिया में इज आर एम का प्रयोग, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगी? एक वचन है, एक वचन के साथ इसका प्रयोग होगा। इसके बाद हमारी मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देख सकते हैं मुख्य क्रिया में B3 का प्रयोग होगा, तो रीड का रीड ही रहेगा। अब हमको बाई का प्रयोग करना है, बाई लिख देते हैं। इसके बाद हमारा आगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? मोहन। तो मोहन यहाँ पर लिख देते हैं। अब अगला एक देखते हैं। इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। She does not sing a song। देख सकते हैं ये हमारा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा मुख्य क्रिया की, इसमें तो नेगेटिव है, सहायक क्रिया इसमें दी हुई है हमारी। उसके बाद होगी V1 मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें हमारी है सिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा है ए सॉन्ग। तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इस नियम का फिर उपयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग, इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का उपयोग होगा, तो इसमें डज नॉट है। डज नॉट का सहायक क्रिया में हमारा इज का प्रयोग हो जाएगा। इज नॉट सिंग की थर्ड फॉर्म देख सकते हैं, बी में थर्ड फॉर्म का प्रयोग सिंग, संग, संग। तो SUNG संग, और वाई ये दिया वाई, और सब्जेक्ट हमारा ये है सी। तो इधर आएगा तो हर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।